हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन, है ना। विवर्तन नहीं, व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ेंगे, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, है ना। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं, आखिर प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं या प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश का व्यतिकरण आपका तो प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। तो देखिए प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, आपने जरा डायग्राम समझ लीजिए, हम आपको समझा दे रहे हैं। ये मान लीजिए बना दिया, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ से दूसरा मैंने डायग्राम बना दिया ऐसे। ये ठीक है। देखिए यहाँ से मैंने क्या किया है, यहाँ से समझिएगा मैंने क्या लिखा है, जब दो समान आवृत्ति। देखिए आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति मतलब एक सेकंड में चली गई दूरी, एक सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि एक सेकंड में चली गई दूरी आवृत्ति होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये हमारा जो पॉइंट होगा, ये हमारा कहलाता है आयाम, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारा कहलाता है आयाम। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है, श्रृंग कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रृंग। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, श्रृंग और गर्भ, है ना, ये हमारा श्रृंग हो जाएगा। तो इसी तरह हमने क्या किया, जब दो समान आवृत्ति की तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, मतलब आगे बढ़ती हैं, निकलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिक हो जाती है तथा कुछ बिंदुओं के, अब क्या करेंगे, इन्हीं तो आवृत्तियों को अगर हम जोड़ देंगे आपस में तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा है तो बनेगा। ये भाई इसको जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस बढ़ेगी नहीं, तो ये हमारा प्लस होगा, ये कम हुई तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा आयाम है, ये भी आयाम, ये हमारा आयाम होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहीं पर क्या हो जाएगी, कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिक हो जाएगी और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही जो घटना होती है प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। ठीक है, जब दो समान आवृत्ति की तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, निकलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से या उनके आधार पर कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिक हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है या फिर कम हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं, या इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको डायग्राम और डिफिनेशन समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है। डिफिनेशन में ही देख लीजिए, जिसके परिणामी तीव्रता अधिक होगी वो अलग, जिसकी कम हो जाएगी वो अलग। तो प्रकाश का व्यतिकरण आपका दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला हमारा होता है संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा हमारा होता है विनाशी व्यतिकरण, है ना। अब ये संपोषी और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, आखिर कैसे समझेंगे विनाशी व्यतिकरण को और कैसे समझेंगे संपोषी व्यतिकरण को। ठीक है, तो आपको चिंता लेने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश की वह घटना जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिक हो जाती है, जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान बढ़ जाता है, क्या कहलाता है, संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। और जिन बिंदुओं पर, या प्रकाश की वह घटना जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है या परिणामी तीव्रता का मान कम हो जाता है,
विनाशी व्यतिकरण कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों समझ में आया होगा। अब जो मैंने समझाया है वही मैंने लिखा है, देख लीजिए। तो मैंने देखिए क्या व्यतिकरण क्या है, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिक हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता कम हो जाती है, और प्रकाश की यह घटना या इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब ये कितने टाइप्स का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, तो इट इज 2 टाइप्स, यह 2 प्रकार का होता है। कौन सा, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण अभी मैंने बताया, प्रकाश की वह घटना जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान अधिक होता है संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, तो प्रकाश की वह घटना जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है या परिणामी तीव्रता का मान कम हो जाता है, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों डिफिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आए हैं डिफिनेशंस और इसके टाइप, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी हम करा देते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के लिए, है ना, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो आइए लिखा है मैंने, व्यतिकरण के फलस्वरूप तरंग की परिणामी तीव्रता का निगमन करना है हमको, है ना। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, अब इसमें आपको डायग्राम नहीं बनाना है। तो समीकरण माना दो प्रगामी तरंगें एक साथ एक ही दिशा में अध्यारोपित होती हैं या संचरित होती हैं, जिनके आयाम a1 और a2 है, कालांतर फाई है और विस्थापन y1 और y2 है। तब हम क्या करेंगे, y1 बराबर a1 क्या है, क्या आयाम है और विस्थापन y है, तो a1 बराबर a1 साइन ओमेगा t और y2 के लिए क्या हो जाएगी a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई, है ना, ये कालांतर से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या करना है, अब हमें इस दोनों का आपस में जोड़ना। भाई तभी तो आप अध्यारोपण लगाएंगे, जब जुड़ेंगी तभी तो अध्यारोपण होंगी, तो एक दूसरे को जोड़ना है। लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, है ना। चलो अध्यारोपण का सिद्धांत दिखा देते हैं, क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो लिखेंगे y बराबर, दोनों से करना जोड़ देना, y बराबर y1 प्लस y2। तो y बराबर y1 का मान कितना है a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 का मान, y2 का मान कितना है a2 साइन ओमेगा t प्लस 5, ये है ना। तो अब देखिए यहाँ से अब ये लिख दीजिए y बराबर a1 साइन ओमेगा t प्लस, ये ओमेगा है डब्ल्यू में समझिएगा, प्लस a2। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर a2 को लिख दीजिए। अब क्या ये फार्मूला नहीं लिखा, साइन a प्लस बी का फार्मूला, साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिख देंगे, यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं साइन ए मतलब ओमेगा टी इंटू कॉस बी का मतलब पाई, यहाँ पाई हो जाएगा, प्लस कॉस ए का मतलब ओमेगा टी, ये हो जाएगा, फिर इंटू साइन बी मतलब पाई, ये हमारा हो जाएगा ना। अब क्या करना है, बारी बारी से सब में गुणा कराइए, तो ये हो जाएगा y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, और प्लस अब a2 इससे भी तो गुणा करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा a2
कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये हो जाएगा ना। ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई बात नहीं, ब्रैकेट आप हटा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इतना, ठीक है। अब आपको यहाँ से देखना है, फिर क्या करना है, हम यहाँ से लिख रहे हैं y बराबर, देखिए अब आपको ये नहीं देखना, इतने में देखिए कॉमन क्या है, जो कॉमन है उसको देखिए, कॉमन क्या, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। तो अब हम इसको आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ में लिखे साइन ओमेगा टी, ये हमने कॉमन कर दिया है ना। अब हमारा यहाँ क्या बच रहा है, a1 बचेगा प्लस, क्योंकि हमने साइन ओमेगा टी को कॉमन लिया, और यहाँ क्या बचेगा a2, और यहाँ क्या बचेगा cos फाई, तो ये हो जाएगा cos फाई, है ना। और जो हमने कॉमन ले लिया वो हमारा कॉमन बाहर हो गया साइन ओमेगा टी प्लस, इसी तरह अब इसमें देखिए, इसमें कॉमन कुछ है नहीं, तो लिखेंगे a2 साइन फाई को लिख लीजिए a2 साइन फाई, है ना। और ये हो जाएगा आपका जो cos ओमेगा टी, उसको हम बाद में लिख देंगे cos ओमेगा टी, है ना। अब देखिए ये आपका cos फाई साइन फाई आपके पास हो गया ना फाई वाले को, तो अब हम फाई वाले को मान लेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे माना a1 प्लस a2 cos फाई बराबर, देखिए a1 और a का हमने कैपिटल A ले लिया, और जो ये है a cos, और ये जो फाई है उसको हमने क्या मान लिया थीटा, a cos थीटा, समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरह आप इसको लिखेंगे a2 साइन फाई, है ना, तो ये हो जाएगा a2 साइन फाई बराबर, a2 हमने क्या कैपिटल A ले लीजिए, साइन को साइन ही रहेगा, और फाई को हमने मान लिया थीटा, ये समीकरण 2 हो जाएगी। तो समीकरण 1 और 2 से, है ना। तो अब आइए वहीं पर लिखेंगे y बराबर, अब देखिए यहाँ पर जहाँ a1 प्लस a2 cos फाई है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा, तो वहाँ क्या हो जाएगा a cos थीटा, है ना, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई है, वहाँ पर क्या लिखोगे a साइन थीटा हो जाएगा, a साइन थीटा इंटू cos ओमेगा टी, है ना। ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए दोनों में a है तो a कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा y बराबर a कॉमन लेंगे, तो हमारा अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी इंटू cos थीटा प्लस, वैसे यहाँ पर हो जाएगा cos ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फार्मूला बन गया है ना, ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमारा बन गया है ना। तो क्या बन गया, ए साइन किसका बन गया, ओमेगा टी प्लस थीटा का, ये हमारा फार्मूला बन गया। ये y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये हमारा बन गया फार्मूला, और यही आपको अभी प्रूव नहीं हुआ है, ये हमारा आया है आयाम के लिए, है ना। अब हम आगे, ये हमारी परिणामी तरंग में समीकरण आई है, हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है ना। तो ये आपका इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे उसके बाद, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के आगे आपको बताते हैं समीकरण 1 और 2 की सहायता से, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, है ना, वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको ले लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a2 साइन फाई, ये हो गया, प्लस इसका क्या करेंगे वर्ग, तो ये वर्ग हो जाएगा। फिर इसका भी करेंगे, हो जाएगा a1 प्लस a2 cos फाई, इसका क्या करेंगे वर्ग, है ना। और बराबर किसके हो जाएगा, इसके a साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा, सभी का स्क्वायर हमने करा दिया। अब हम इसको इरेज किए दे रहे हैं, ठीक है, समीकरण को इरेज किए दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर, इसका a1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
A1 स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, सॉरी थीटा नहीं, ये पाई होगा, मैं गलत हो जाता है जी, पाई, ये पाई हो जाएगा, है ना, पाई हो गया। फिर अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लिखा है तो फार्मूला ओपन कर दीजिए, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5 बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं, A1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, है ना, या आप, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा A1 स्क्वायर, है ना, A1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, A1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचना चाहिए, आप देखिए यहाँ से 2AB ये B हो गया, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, अच्छा मैंने थोड़ा ध्यान दे दिया यहाँ से हल्का सा, है ना, क्योंकि B की जगह वही पूरा आएगा ना, तो ये भी तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, ये हो जाएगा प्लस, अब हम लिखेंगे ये हो जाएगा 2A1 A2 कॉस 5, है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप A1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा A1 प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, है ना, कॉस स्क्वायर 5 ये हो जाएगा। और हमारा जो बच रहा है वो क्या है, 2A1 A2 कॉस 5 बराबर, यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो इसका तो मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस जो आपका ये बचेगा 2A1 A2 कॉस 5 बराबर, यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना हो जाएगा 1, तो ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट, यहीं पर छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 इंटू A2 कॉस 5, है ना, ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये आयाम होता है ये परिणामी तीव्रता के नहीं, जो हमारा ये आयाम है परिणामी तीव्रता के वर्ग के अनुक्रमणपाती होता है, मतलब जहाँ पर ए स्क्वायर वहाँ हम क्या लिख देंगे आई, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2। देखिए यहाँ पर A1 स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से अंडर रूट में A1 किसके बराबर हो जाएगा आई के, तो यहाँ का हो जाएगा I1 और I2 और ये क्या हो जाएगा cos 5 हो जाएगा ना, यही हमको लाना था और ये मैंने आपको ला के दिखा दिया, ठीक है, ये हमको लाना था और ये हमने आपको ला के दिखा दिया। आई बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डेरिवेशन और डिफिनेशन और उसके प्रकार अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारे यह मेहनत समझ में आ रही है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले डेरिवेशन के साथ में, जो कि आपके एग्जाम में आते ही हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।